अगर आपको लेना पसंद है रिस्क तो आइए पढ़ते हैं फिजिक्स। हेलो भाई लोगों, कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग, मेरे भाई लोग जो हैं बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। इससे एक क्वेश्चन लेके आए हैं तड़कता धड़कता फिजिक्स का। इसमें हमें फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, ये भी कह सकते हैं या फिर ये भी कह सकते हैं कि वृत्ताकार धारावाहिक चालक के कारण हमें हमें उसके अक्ष पर जो है इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक क्या मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, यानी चुंबकीय क्षेत्र फाइंड आउट करना है। ये अपने को एक धारावाहिक चालक दिख रहा है जो कि वृत्ताकार शेप में है, ठीक है। और इसके अक्ष पर, अब इसका अक्ष क्या है वो देख लेते हैं। अक्ष यानी ये मान लो इसका केंद्र होगा। इसके केंद्र से जो अक्ष होता है, इस अक्ष पर किसी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र फाइंड आउट करनी है। तो डायरेक्टली नहीं हो सकता, तो हमें यूज करना होगा इंटीग्रेशन, समाकलन का। तो मान लो पॉइंट, यहाँ पे कोई पॉइंट होगा P, जिसे मैंने नाम दे दिया P, ठीक है। अब वृत्ताकार कुंडली है तो उसकी त्रिज्या भी होगी, वृत्ताकार है तो त्रिज्या तो होगी। त्रिज्या को मैंने मान लिया R, स्मॉल r, ठीक है। त्रिज्या क्या होगी मित्रों? स्मॉल r। तो आइए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले मैं इस पूरी वृत्ताकार कुंडली के कारण जो है मैं मैग्नेटिक फील्ड ऐसे फाइंड आउट नहीं कर सकता। तो सबसे पहले तो हम इसमें करंट फ्लो करवाएंगे, ठीक है। करंट फ्लो के लिए मुझे कुछ इसमें जुगाड़ करना होगा। तो मैंने इसमें जुगाड़ किया है, रेजिस्टेंस आ गया अपना, वह रेजिस्टेंस बना दिया स्प्रिंग। तार जोड़ के मैंने यहाँ पे जोड़ दिया रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस समझ लेना यार, ठीक है। और ये लगा दी बैटरी प्लस माइनस, ये बैटरी जोड़ दी। अब प्लस से चार्ज निकलेगा माइनस में जाएगा, तो यू हमारा चार्ज फ्लो होगा और यहाँ पे आएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा चार्ज जो है मित्रों फ्लो हो रहा है। अब आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं तो इसके पहले वाला चैप्टर के इसके पहले वाला पार्ट भी आप पढ़ चुके होंगे। तो अब हम इस पूरी रिंग के कारण हम जो इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट नहीं कर सकते, चुंबकीय क्षेत्र आसानी से फाइंड आउट नहीं कर सकते। लेकिन हमने एक छोटे पॉइंट, एक छोटे एलिमेंट के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र फाइंड आउट कर चुके हैं, जिसका फॉर्मूला ये हमने पढ़ रखा है। डी बी इक्वल टू क्या होता है? बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र, डी बी इक्वल टू होता है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम एक छोटे एलिमेंट के कारण चुंबकीय क्षेत्र किसी पॉइंट पे हम पढ़ चुके हैं। तो हम एक छोटे एलिमेंट के कारण आता है, लेकिन इस पूरी वृत्ताकार कुंड, जो वृत्ताकार शेप में जो धारावाहिक चालक है उसके कारण हमें नहीं आता। तो हम इंटीग्रेशन के कारण फाइंड आउट करेंगे। इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना। इसमें अगर हम डीएल एलिमेंट ले लें और उसको पूरे को जोड़ दे इस शेप में, तो हमारे पास इस पूरे के कारण इसके अक्ष पर किसी बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र मिल जाएगा। तो चलिए यही हम शुरू करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे कोई डीएल एलिमेंट होगा। क्या है? डीएल एलिमेंट है। यहाँ पे हमने एक छोटा सा डीएल, जिसके आगे डी लगता है, मतलब छोटा सा, बहुत ही छोटा सा एक अल्प अंश, इसका हम एक अल्प अंश ले रहे हैं, ठीक है, अल्पांश। अब इस डीएल एलिमेंट के कारण इस पॉइंट पे हम चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले तो इस डीएल एलिमेंट की डायरेक्शन देखेंगे। करंट यूं फ्लो हो रहा है तो इसकी डायरेक्शन है यूं, ऐसे इसकी डायरेक्शन ऐसे नहीं होगी, मतलब इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, ठीक है, ऐसे होगी। और ऐसे होगी तो इसके इस पर चुंबकीय क्षेत्र देखना है हमें। तो चुंबकीय क्षेत्र देखने के लिए हम दो नियम यूज करते हैं। तो मैं बाएं हाथ का अंगूठा का नियम अप्लाई करेंगे, ठीक है। दाएं हाथ का अंगूठा का नियम मतलब राइट हैंड का अंगूठा नियम, ठीक है। ये अंगूठा नियम बहुत फेमस है, सबको आता है। इसमें जो अंगूठा होता है हमारा, वो करंट को बताता है, और जो फिंगर्स होती है, अंगुलियां, वो चुंबकीय क्षेत्र को बताती है। तो जिस साइड करंट फ्लो कर रहा है उस साइड अंगूठे को रखो, और अपनी अंगुलियां जिस साइड घूमती है वो चुंबकीय क्षेत्र हो जाता है। तो वही हम यहाँ लगाएंगे। अब ये जो डीएल एलिमेंट है, ये इसकी डायरेक्शन ये यू नहीं है, अंदर साइड है। मान लो ये बोर्ड है, इसके अंदर साइड है, ठीक है। ये अपनी जो रिंग है ये ऐसे सीधी आपको दिख रही है, बाकी ये यूं रखी हुई है अंदर की साइड। तो यूं करंट फ्लो हो रहा है तो ये अंदर जाएगा, लेकिन बताने के लिए हमने बोर्ड पे, अब 3D तो है नहीं, तो यूं अंदर साइड जा रहा है, ठीक है। तो अंदर साइड जा रहा है, तो जब हम इसको पकड़ेंगे यूं, ये अंगूठा अंदर साइड रख लिया मैंने, तो ये चुंबकीय क्षेत्र कैसे दर्शा रहा है? यूं।
तो इस पॉइंट पे क्या कहाँ आएगी चुंबकीय क्षेत्र? यू, इस साइड, नीचे साइड। ठीक है, समझ गए? तो चुंबकीय क्षेत्र यू बनेगी, थोड़ी सी यहाँ पे इस तरीके से। इस पॉइंट पे इस डीएल एलिमेंट के कारण चुंबकीय क्षेत्र बनेगी। लेकिन एक डीएल एलिमेंट से हमारा काम नहीं चलेगा, इसलिए हम नीचे एक और डीएल एलिमेंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? डीएल एलिमेंट। अब इस डीएल एलिमेंट की डायरेक्शन कहाँ है? ऐसे है। अब ये बाहर की तरफ है, जैसे ये है ऊपर वाला डीएल एलिमेंट लिया तो ये अंदर की तरफ जा रहा है, और यहां से वापस घूम के ये बाहर की तरफ आ रहा है, यूं बाहर की तरफ आएगा। तो ये बाहर की तरफ है, तो अंगूठा बाहर की तरफ रखो और डायरेक्शन देखो चुंबकीय क्षेत्र की। तो इस पॉइंट पे ऊपर की साइड चुंबकीय क्षेत्र हमारी बनेगी। ठीक है, ऐसे बनेगी। ठीक है, इस पॉइंट के कारण चुंबकीय क्षेत्र हमारी ऐसे बन जाएगी। ठीक है, जैसे आप मान लो इस पॉइंट के कारण। तो चुंबकीय क्षेत्र के लिए हमें दो जिस एलिमेंट के कारण हम चुंबकीय क्षेत्र देख रहे हैं, जिस पॉइंट पर, उन दोनों के बीच की दूरी पता होनी चाहिए। जो आर स्क्वायर बट्टे में था ना, ये वाला, ये पता होनी चाहिए। अब ये हमें पता नहीं है, इसको आर मान लिया तो ये भी आर होगी। इसको हम कैपिटल आर मान लेते हैं, पता नहीं है अभी, कैपिटल आर में हमने मान लिया है। तो इसकी भी दूरी इस पॉइंट से कितनी होगी? कैपिटल आर, ये हमने मान ली है। अब इस पॉइंट से, सॉरी, इस वृत्ताकार शेप से इसकी दूरी, इसके केंद्र से इसकी दूरी जो है वो हमें पता नहीं है, तो हमने मान ली x होगी। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमने इन दोनों डीएल एलिमेंट के कारण इस पॉइंट पे चुंबकीय क्षेत्र निकाल लिए, और इस चुंबकीय क्षेत्र को नाम देते हैं डीबी। क्या दे दिया मैंने नाम? डीबी। अब इस डीबी मान लेते हैं ये जो इसके अक्ष है इसके साथ 5 डिग्री का कोण बना रहा है। ये हमने मान लिया 5 डिग्री का कोण बना रहा है। एक सेकंड, मैंने थोड़ा सा है ना इसकी डायरेक्शन थोड़ी गलत बना दी। ये अपना जाएगा इसके कारण यूं जाएगा, और ये इसके कारण यूं जाएगा। हाँ, अब सही है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र ये इसके साथ मान लिया हमने एक्स के साथ, एक्स इसकी एक्सिस के साथ में, यानी अक्ष के साथ में 5 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये भी इसकी एक्सिस के साथ में 5 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, ये हमने मान लिया। 5 मतलब कुछ भी कोण हो सकता है, ये इसकी एक्सिस। ठीक है, ये हमने मान लिया। तो ये टेढ़ा है, तो इस जो चुंबकीय क्षेत्र है इसके दो चीजें होंगी, दो डायरेक्शन होगी। एक तो होगी डीबी, माना है ना हमने इसे, और इसे भी, तो इसकी दो डायरेक्शन होगी। एक तो होगी डीबी साइन थीटा, क्या होगी? डीबी साइन फाई। और एक इस तरफ होगी एक्सिस के साथ में, जो की होगी डीबी कॉस फाई। ठीक है, उसी तरह इसकी भी दो डायरेक्शन होगी। एक होगी डीबी साइन फाई, एक क्या हो जाएगी? डीबी साइन फाई, और एक इस डायरेक्शन में हो जाएगी डीबी कॉस फाई। अब ये दोनों डायरेक्शन एकदम अपोजिट में, तो कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, ये दोनों डायरेक्शन एकदम अपोजिट में तो कैंसिल आउट हो जाएगी, क्योंकि सेम वैल्यू भी है, तो कैंसिल आउट हो जाएगी। बची नेट डायरेक्शन जो है इसकी, वो आएगी डीबी कॉस फाई। ठीक है, नेट डायरेक्शन इस पूरी, इन दोनों एलिमेंट के कारण नेट डायरेक्शन हमारी डीबी कॉस फाई ही आएगी। ठीक है, अब हम इसकी इंटीग्रेशन करते हैं। हम लिखेंगे डीबी, हमें डीबी नेट फाइंड करना है, डीबी नेट। तो डीबी नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल साइन, यहाँ पे थीटा क्या है? ये थीटा है इसका 90 डिग्री, तो साइन 90 का साइन 90 आ जाएगा यहाँ पे, साइन 90 डिग्री। ठीक है, एक सेकंड। डीबी नेट हमारा है क्या? डीबी नेट है हमारा कोस फाई, तो हम लिखेंगे डीबी नेट इक्वल टू डीबी कॉस फाई। ठीक है, सही है। डीबी नेट हमारा क्या आ रहा है? डीबी कॉस फाई। तो डीबी नेट इक्वल टू, डीबी की वैल्यू हमें पता है, डीबी मतलब एक छोटे से एलिमेंट के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, तो वो हमारा इसकी वैल्यू है ये म्यू नॉट। अब मैं डीबी की वैल्यू रख रहा हूं यहां से, क्योंकि ये हमें पता है, पहले भी निकाल चुके हम। म्यू नॉट
अपॉन में 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई dl बटे में आर स्क्वायर और साइन 90। ठीक है, साइन 90 क्योंकि एंगल इसका 90 डिग्री है इसके साथ में, आर वेक्टर के साथ में डीएल वेक्टर का 90 डिग्री कोण है। ठीक है, ये हमारा डीबी हो गया, और यहाँ पे क्या है cos फाई, गुणा में क्या है cos फाई। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। ये डीबी नेट की वैल्यू आ गई, लेकिन अभी इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई, ये हमें आगे निकालनी पड़ी। ठीक है, अब यहाँ पे ये आर क्या है, ये आर है इसकी इससे बीच में दूरी, तो ये आर की जगह हम कैपिटल आर रखेंगे, आर स्क्वायर कैपिटल आर, इस डीएल एलिमेंट की इस पॉइंट से दूरी जो कि हमने कैपिटल आर मानी है। ठीक है, तो यहाँ पे आर स्क्वायर लिख दिया मैंने। अब इसका हम करेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, इसका करेंगे इंटीग्रेशन। हाँ, cos फाई की वैल्यू क्या है, cos क्या होता है, cos फाई हमारे पास है आधार बट्टे कर्ण, लाल कलर का होता है ना, आधार बट्टे कर्ण होता है। अब इसमें आधार क्या है, फाई क्या है, देखो इसमें एंगल हमें देखना पड़ेगा। ये एंगल अगर फाई है, ये तो इसके साथ 90 डिग्री बना रहा है, ये एंगल क्या है हमें ये पता करना होगा। ये डीएल एलिमेंट इसके इस आर वेक्टर के साथ में कितना कोण बना रहा है वो हमें पता करना होगा, जो कि है फाई। लेकिन फाई आया कैसे, देखो ये कोण हमने माना फाई है, ये कोण हमने माना फाई है। ठीक है, ये इस एक्सिस के साथ में चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन इसके साथ में फाई का कोण बना रहा है, ये टोटल कितना है 90 डिग्री, तो ये कोण कितना होगा 90 माइनस फाई, ये कोण क्या हो जाएगा 90 माइनस फाइव। अब ये 90 माइनस फाइव है तो ये कोण होएगा अपना 5, और ये 5 होगा तो ये टोटल कितना है 90, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस 5, और अगर ये 5 है तो ये एंगल भी 5 हो जाएगा। इस प्रकार से ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा 5, और ये भी एंगल हमारा क्या हो जाएगा 5। अब हम cos फाई की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं। ये डीएल एलिमेंट इस आर वेक्टर के साथ में जो कोण बना रहा है वो है 5, और कोण के सामने वाला होता है लंब, यानी ये आधार और ये कर्ण है, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है आर बटे में कर्ण कितना है कैपिटल आर। ठीक है, यहां से हमें cos फाई की वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, cos फाई की वैल्यू यहां से मिल गई, तो डी बी नेट इक्वल टू क्या आ गया हमारा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आर, आर क्या है हमारा ये है, लेकिन ये तो बाद में सॉल्व करेंगे इसको। म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा, साइन 90 का मान 1 होता है तो लिखने की जरूरत नहीं है, अपॉन में आर का स्क्वायर, और cos फाई की वैल्यू है आर स्मॉल आर अपॉन में कैपिटल आर। ठीक है, अब डीबी नेट हमारे पास क्या आ गया, डीबी नेट इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल अपॉन में आर क्यूब स्मॉल आर। ठीक है, ये यहां से आ गया। अब हम डीबी नेट आराम से निकाल सकते हैं, डीबी नेट, चलो इंटीग्रेशन कर देते हैं इसका। ठीक है, अब हम इंटीग्रेशन से पूरी रिंग का निकाल लेंगे। ठीक है, तो डी सॉरी सर्कल का, हाँ रिंग होगी, तो डीबी नेट इंटीग्रेशन कर दिया दोनों तरफ समाकलन करने पर, तो समाकलन में कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ये पूरा कांस्टेंट है, आई यहाँ पे कांस्टेंट है, आर क्यूब और आर कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई और स्मॉल आर और आर क्यूब, इंटीग्रेशन हो जाएगा डीएल का, क्योंकि ये डीएल कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। ठीक है, इंटीग्रेशन हमेशा वेरिएबल का होता है। अब डीएल का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, डीबी का तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, जगह कम पड़ रही है यहाँ पे कर देता हूं। अब हमें समाकलन के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो डीबी डीबी का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा बी नेट। ठीक है, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आर, आर की वैल्यू क्या है, आर ये है, आर की वैल्यू हो जाएगी आर स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू हमें पता है क्या हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कैसे हो जाएगी, पाइथागोरस प्रमेय 90 डिग्री, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगी, और इसकी पावर है क्यूब, लेकिन ये आर अंडर रूट लग जाएगा है ना,
अंडर रूट लग जाएगा, क्योंकि आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना, आर स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो आर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी अपनी अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आर की आ जाएगी। तो आर की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारे पास ये अंडर रूट में आ जाएगी, जो कि अंडर रूट की पावर 1/2 होती है। तो इसकी टोटल पावर क्या आ जाएगी, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, ये आ जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन इंटू में स्मॉल आर। ठीक है, ये आ गई। अब डीएल, ये हमने जो छोटा सा एलिमेंट माना है, इसका इंटीग्रेशन यानी समाकलन। समाकलन का मतलब होता है जोड़ना, जितना भी है उसको जोड़ लेना। तो छोटा सा हमने डीएल माना है, तो इसका योग क्या होगा, इसका समाकलन क्या होगा, ये पूरा, ये पूरी रिंग, और रिंग क्या होती है 2πr, यानी इसका समाकलन क्या हो जाएगा 2πr। ठीक है, डीएल का समाकलन 2πr हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब ये एक बार, ये 2 बार कट जाएगा, तो बी नेट हमारे पास क्या आएगी मित्रों, बी नेट इक्वल टू म्यू नॉट आई, आई का मतलब ये करंट है, ठीक है ना, स्मॉल आर अपॉन में 2r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर द पावर 3/2। और ये ही हमारी जो है इस वृत्ताकार धारावाहिक चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र है इसके अक्ष पर। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कचरा हो गया। ठीक है, बाकी आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं वापस से समझा देता हूँ आपको डायग्राम। ठीक है, ये कैलकुलेशन तो आपको समझ में आ गई होगी, डायग्राम में वापस से समझा देता हूँ, समरी दे देता हूँ। ये यहाँ पे इसके एक्सेस पे हमने एक पॉइंट पी लिया था। डीएल एलिमेंट की जो डायरेक्शन थी वो अंदर की साइड थी, और नीचे वाले की डायरेक्शन यहाँ थी। करंट इसमें जा रहा था यूं। ठीक है, इसकी यहां से दूरी थी कैपिटल आर, और ये भी दूरी कैपिटल आर। ये दोनों सेम ही है, जुड़वा है एक तरीके से डीएल और डीएल। ठीक है, इसकी जो रेडियस थी वो थी हमारे पास स्मॉल आर, इसकी भी रेडियस स्मॉल आर। इसकी केंद्र से दूरी थी एक्स, मानी थी हमने एक्स। ठीक है, अब इस डीएल एलिमेंट के कारण इस बिंदु P पे कुछ इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र बना था अंगूठे वाले नियम के अनुसार। ठीक है, जो कि जिसको हमने माना था डीबी, और इसके इसके कारण भी यूं एक बना था चुंबकीय क्षेत्र इस पॉइंट पे, जो कि था डीबी। ठीक है, अब इसकी 2 डायरेक्शन थी, एक थी डीबी साइन थीटा और एक थी डीबी कॉस थीटा, कॉस फाई। फाई माना था ना, इसके एंगल हमने फाई माना था, इसके साथ में जो बन रहा है उसको फाई माना है, तो कुछ भी तो बनेगा। इसकी भी डायरेक्शन 2 थी, एक थी डीबी साइन फाई और एक इस प्रकार से डीबी कॉस फाई। अब साइन फाई और साइन फाई कट गए क्योंकि सेम वैल्यू है, और एकदम अपोजिट में तो कट गए। अब हमने देखा कि नेट जो है बी नेट, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र है वो एक इस दिशा में आ रहा है, वो है डीबी कॉस फाई। डीबी नेट इक्वल टू कॉस डीबी कॉस फाई। ठीक है, उससे हमने निकाला। अब हमने देखा कि हमें कॉस फाई की वैल्यू चाहिए, तो कॉस फाई की वैल्यू मतलब ये जो डीएल वेक्टर है इस आर वेक्टर के साथ जो कोण बना रहा है वो है फाई। कैसे आया, ये फाई है, ये टोटल 90 डिग्री, तो ये आ जाएगा 90 माइनस फाई। ठीक है, ये 90 माइनस फाई है, तो ये भी, ये कितना आएगा, फाई आएगा। और ये फाई आ गया तो वो, तो ये भी कितना आ जाएगा, ये फाई आ गया तो ये भी फाई आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमने कॉस फाई की वैल्यू निकाली थी, जो कि आई थी हमारी आधार बटे करण। ठीक है, हमने पुट कर दी और हमारे पास बी नेट जो है निकल गया। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। ऐसी वीडियो मैं और बनाऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।